नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का के एम गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के अंदर होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा जो आने वाले समय में आयोजित होगी, एलडीसी ग्रेड सेकंड एग्ज़ाम, जो पहले 2018 में भी आयोजित हुई थी और उसमें लगभग 11-11,500 पदों के ऊपर ये परीक्षा आयोजित हुई थी। अभी आने वाले समय में ये प्रस्तावित है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 14,000 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित होनी है, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट जल्दी ही आने वाले समय में जारी होगा। ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होगा, क्योंकि वो अपने ही राज्य में एक बेहतरीन पोस्ट पे अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, इस परीक्षा में इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चूँकि ये मेरा भी सब्जेक्ट है, ऐसे में मैं आपको मैक्सिमम जितना गाइडेंस दे सकता हूँ इस सब्जेक्ट के लिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी सफलता अर्जित कर सकें, वो मैं आपको देना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम के इंग्लिश वाले सेक्शन पे, यूँ कहें तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपरों में बटा हुआ है मामला। एक पेपर में लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 75-75 और एक पेपर में मैथमेटिक्स एंड जीके का पोर्शन होता है, वो भी 150 क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश वाले सेक्शन के ऊपर आज चर्चा करेंगे। आपको ये बताएंगे कि इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें जो 75 क्वेश्चन है वो किन किन चीज़ों से बन के आते हैं, यानी कौन कौन से पार्ट हैं आपको जो अपने सिलेबस में कवर करने होंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इस सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने अपने डिजिटल ऐप इंग्लिश एस्पिरेंट्स पे एलडीसी एग्ज़ाम के लिए कोर्स भी लॉन्च किया है। जो बच्चे इस एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो हमारे इस ऐप को डाउनलोड करके वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। उस ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अभी हम इस एग्ज़ाम के सिलेबस की चर्चा कर लें। हो सकता है आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने ये पहले एग्ज़ाम दे रखा हो, वो हो सकता है सिलेबस से परिचित हो, या फिर कोई नया स्टूडेंट जो पहली बार ये परीक्षा देने जा रहा है, उसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये जानना होगा कि मुझे इंग्लिश के लिए कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने होंगे और कहाँ से मैं अच्छा प्रिपरेशन करके मार्क्स अचीव कर सकता हूँ। तो एज़ यूजल इंग्लिश में सिलेबस को लगभग 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है: ग्रामेटिकल पोर्शन, वोकेबलरी पोर्शन और आपका कंप्रीहेंशन पोर्शन। तो इसमें हम सबसे पहले सिलेबस के कुछ पार्ट आपके सामने रख रहे हैं, जो आप देख लें। इसके बाद हम कुछ और हिस्से जो बचे हुए उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो इंग्लिश की भी जड़ है वो है टेंसेज / सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, यानी ये पूरा हेडिंग टेंस से जुड़ा हुआ है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पूरा टेंस विदाउट एनी हेडेक के पढ़ सकते हैं, पूरा मौजूद है ये। नेक्स्ट है सेकंड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो जनरली हर एग्जाम में चलती हैं, वेदर वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पिछली बार कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे, तो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर ऊपर वाले ये 3 चैप्टर आप अच्छे प्रिपेयर कर लेते हैं तो 75 में से मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तीसरा चैप्टर आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये तीनों मिलके एक बहुत बड़ा पेयर बना देते हैं इस एग्ज़ाम का, तो इन पर विशेष ध्यान देना है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो अवसर मैं आपको भी दे रहा हूँ। मैंने आपको जैसा बताया, आप हमारे ऐप पे जाके हमारा कोर्स परचेज करके इन चैप्टर्स को अगर अब तक नहीं पढ़े हैं कहीं भी, तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, 4th नंबर पे आते हैं। अगला जो चैप्टर होगा इसमें वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज करिए आपको कहा कि भाई सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है, इसको नेगेटिव में बदलिए, एक्सक्लेमेटरी है सिंपल में बदलिए, सिंपल है एक्सक्लेमेटरी में बदलिए। तो इस तरीके से जो वाक्यों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के माध्यम से समझ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल के बेसिक क्लासेस को उठा के देखिए। सेंटेंस पैटर्न एक चैप्टर है जहाँ पे मैंने विस्तार से सेंटेंसेस के बारे में बताया हुआ है। वो चीज़ आपको इस हेडिंग में बहुत मदद करेगी। मैं साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ, आपको जैसे मैंने हाई कोर्ट वाले एलडीसी एग्ज़ाम में कहा था कि 90% ऑफ द सिलेबस मेरा जो मौजूद है आपका YouTube चैनल पे उपलब्ध है।
तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट वहाँ से भी मिल सकता है। पर अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, तब आपको वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है 5th नंबर, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, यानी आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। इस डिटर्मिनर को हम एडजेक्टिव के साथ क्लब करके पढ़ाते हैं। ये एडजेक्टिव में हमारे सिलेबस में देखने को मिलता है, बाकी आर्टिकल्स एक हमारा अलग चैप्टर है। नेक्स्ट 6 नंबर पे आते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस। वाइस वर्सा चलता है इसमें, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। अब चूंकि जब आप ऑप्शन वाले एग्जाम में बैठे होते हो तो इस पॉइंट में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, और खासकर अगर आपकी टेंसेस पे कमांड है तो ये पॉइंट और ये जो आपने देखा, इनमें आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। तो ये कुछ सिलेबस के पार्ट्स थे। अब आगे जो इसके पार्ट्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। लेट्स सी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस के बचे हुए कंटेंट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये कंटेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको अगर इनको कंप्रेहेंसिव रूप से पढ़ना है तो या तो आपको ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऐप के ऊपर मिलेगा, और अगर आपको इन्हें एक रिवीजन के तौर पे एक नॉर्मल रूप में पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इनके ऊपर बहुत बड़ा कंटेंट देख सकते हैं। तो हमारा अगला जो चैप्टर होगा इस एग्ज़ाम का वो है यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। आर्टिकल और प्रपोजिशन दोनों के ऊपर मैंने मैक्सिमम वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारे सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो हम हमारे स्टूडेंट को बहुत व्यापक रूप से पढ़ाते हैं। लगभग 1 वीक का चैप्टर है ये। एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स, जिसको कंजक्शंस भी कह सकते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसके लिए मैंने 7-8 वीडियो की एक सीरीज बनाई हुई है कंफ्यूजिंग वर्ड के नाम से। ये वही चीज़ है, आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है 8th नंबर, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, मतलब ऑफिस और सरकारी कामकाज में काम आने वाले शब्दों की लिस्ट। ये हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं जब आप कोर्स के ऊपर आते हैं इन सारी चीज़ों को। वैसे तो ये नॉर्मल वर्ड है, अगर आपका अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा है तो ये वैसे ही कवर कर सकते हैं। अगला है 9th, वैसे ही 2 अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, मैंने एक साथ लिख दिए हैं, समानार्थी और विलोम शब्द। 10th नंबर पे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी शब्दों के एक समूह के लिए एक शब्द का यूज़ करना, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये यहाँ से लेके आगे ये कुछ हिस्सा जो देख रहे हैं ये वोकैब का पार्ट है जो आपको प्रिपेयर करना है। ये यहाँ तक ग्रामेटिकल पोर्शन था 7th नंबर तक। 8, 9, 10 ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से हम वोकैब वाले हिस्से में आ जाते हैं। चलिए ये पॉइंट हमारे पूरे हुए, अब हम शेष बचे हुए हिस्सों की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों इस सिलेबस के बचे हुए कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसा मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ये सिलेबस 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ग्रामेटिकल सेक्शन, वोकैबुलरी सेक्शन और कंप्रीहेंशन सेक्शन। तो अभी हमने 2-3 हिस्से देखे, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स देखा, वन वर्ड देखा, टेक्निकल टर्म्स देखे। तो उसी में अगर आप इसे डालें तो ये 2 चीज़ें और वोकैब में ये सब मौजूद है। अभी लेटेस्ट मैंने हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स के वीडियो बनाए थे। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं तो फिर जैसा मैंने कहा डिटेल नॉलेज के लिए आपको व्यापक रूप से चीज़ें अध्ययन करनी है तो ऑफलाइन या ऐप के ऊपर आके अध्ययन करनी होगी। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, इसके ऊपर जैसे अभी मैंने बताया था वहाँ पे रॉन्गली स्पेल वर्ड के लिए 7-8 वीडियो, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको अश्योर कर देता हूँ अगर आप वो वीडियो पूरे देख लेते हैं। यहाँ पे है अगला, ये कंप्रीहेंशन राइट आ गया आपका। कंप्रीहेंशन और गिवन पैसेज, एक तरीके से आपकी सामान्य भाषा में कहूँ तो ये अनसीन पैसेज है। कोई पैसेज दिया होगा जिसको पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। नेक्स्ट 40 नंबर पे आता है नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर। अब ये चीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप में क्यों पूछते हैं लोग, मेरे को आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि एक्चुअल में लेटर राइटिंग डेस्क्रिप्टिव पोर्शन में आता है। अब ऑब्जेक्टिव में जनरली जो फॉर्मेट होता है लेटर का जो हम अपने स्टूडेंट को डिलीवर करते हैं उसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बॉडी ऑफ लेटर क्या होता है, सैल्यूटेशन क्या होता है, सबस्क्रिप्शन कहाँ लिखा जाता है, डेट कैसी लिखी जाती है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एग्जामिनर ने इस सिलेबस को बहुत वाइड बना रखा है। आप उस तैयारी पे मत जाइएगा कि भाई 15 दिन में हमें कोई पूरा सिलेबस तैयार कर दे, पढ़ा दे। ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, जहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं वहाँ पे यही चीज़ होती है कि 10-15 दिन आपको ये मोटे मोटे रूप में पढ़ा दिए जाते हैं। ऐसा करने से आप बहुत अच्छे नंबर अर्जित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की तह में जब तक आप नहीं जाओगे, डिटेल से अध्ययन नहीं करोगे, आजकल आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन की डेप्थ जो है बहुत अच्छी होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अच्छा प्रिपेयर करिए,
क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। अभी भी 4 साल बाद मौका मिल रहा है और आगे ये कब कैसे परीक्षा होगी, कितने चरण में होगी, सारी चीज़ें आगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड को तय करनी है। बस आपके पास एक मौका है जिसको आप गंवाएं नहीं और अपनी तैयारी को बिल्कुल शेप इस तरीके से करिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आए और आप उसका अच्छी तरह आंसर दे सकें। मैं आपको ये शुभकामनाएं दूंगा। मैंने सिलेबस के कुछ कोर पॉइंट आपको बताए जिन पे अगर आप फोकस करें तो बहुत अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। मैक्सिमम कंटेंट आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आगे भी मैं डालता रहूँगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। आप लगातार पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप उसका बहुत बड़ा बेनिफिट उठाएंगे। ये वीडियो जितना हो सके आप अपने मित्रों में, अपने जानने वालों में शेयर करें जिससे वो इस एग्ज़ाम के बारे में, इंग्लिश सेक्शन के बारे में अच्छा जान सकें। आगे मैं आप लोगों से मिलूँगा इस सिलेबस के कुछ ऐसे पार्ट जो मैंने अब तक आपको डिलीवर नहीं किए हैं वो मैं जल्दी आपके सामने रखूँगा जिससे आप अच्छा प्रिपेयर कर सकें और अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।